B is equal to 5, S9 is equal to 75। आपने क्या निकालना है? Find A and A9। आपने यहां से A भी निकालना है और A9 भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और S9 n की जगह 9/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 9-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। और ये S9 किसके इक्वल है? 75 के। तो यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करें, 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 8 इंटू 5 40 इज इक्वल टू 75। 9/2 को उधर ले जाए, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 40, 75 इंटू 2 ऊपर और 9 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 25 पे। तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी 2a इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50 डिवाइड बाय 3, 40 प्लस का उधर जाके माइनस का एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 3, तो यहाँ से आएगा 50 माइनस का 120, दिस इंप्लाइज 2a, इसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 70 डिवाइड बाय 3। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का 70 डिवाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 35 पे। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 35 डिवाइड बाय 3। अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू पता है आपको। अब आपने क्या निकालना है? A9। नाउ A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a है आपके पास माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 5। A9 आपके पास आएगा माइनस का 35/3 और प्लस का 40। एलसीएम लीजिए इसका, 3 माइनस का 35 प्लस का 120। A9 आपका पास आएगा 85 डिवाइड बाय 3। तो ये निकालना था आपने। साथ के साथ आंसर मैच करते रहिएगा, हो सकता है एक आधे की कैलकुलेशन में गलत हो जाए ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें, लेकिन मेथड आपके यही रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पहले अगला पार्ट देख लें। पार्ट नंबर 6, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है। फाइंड एन एंड ए एन। हमारे पास 6 पार्ट में ए दे रखा है 2, डी है आपके पास 8,
Sn दे रखा है 90, आपने क्या निकालना है, n निकालना है एंड an निकालना है, यही निकालना है ना। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, Sn के फॉर्मूले का यूज करें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और Sn किसके इक्वल है, 90 के। दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आपके पास 8 इज इक्वल टू 90। अब 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, n इंटू यहाँ से 2 इंटू 2 4 प्लस मल्टीप्लाई करें इसकी भी 8n-8 इज इक्वल टू 90 इंटू 2 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, n के अंदर मल्टीप्लाई करें। तो पहले सोल्व कर लेते हैं, n इंटू 8n 4 प्लस का 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 180, n से मल्टीप्लाई करें। दिस इम्प्लाइज 8n स्क्वायर माइनस का 4n 180 प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालें, 4 कॉमन, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 4 4 16 2 4 5 20 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, फिनिश। दिस इम्प्लाइज 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, मल्टीप्लाई चाहिए आपको माइनस का 90 और एडिशन चाहिए आपको माइनस का 1। तो फैक्टर बनेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है स्टार्टिंग में 2n, n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 को कॉमन निकालिए, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो n माइनस 5 0 होगा या फिर 2n प्लस 9 इसको 0 होना पड़ेगा। अगर n माइनस 5 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, और अगर 2n प्लस 9 0 है तो 2n की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 9, और n की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 9/2। नॉट पॉसिबल। क्यों? n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ना तो नेगेटिव में आएगी और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो आप an निकालिए। सो an की जगह 5 रखिए, a प्लस 4d, a है आपके पास 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो आपका an आएगा 2 प्लस 8 4 32, तो आपका an आएगा 34। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 7। यहाँ पे a आपका 8 दे रखा है, an आपका 62 है, Sn आपका 210 दे रखा है। आपने n की और d की वैल्यू निकालनी है। यहां से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू 210, Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n/2 इंटू a प्लस an, हम इसका यूज करेंगे, इज इक्वल टू 210, क्योंकि हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता है और an की वैल्यू पता है। दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू a है आपका 8 और an दे रखा है 62 इज इक्वल टू 210। दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू 62 प्लस 8 होता है 70 इज इक्वल टू 10। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 210, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 70 डिवाइड में, 70 से 210 3 में कैंसिल होएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब n की वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, d की। अब n की वैल्यू हम an में पुट करेंगे,
नाउ ए एन आपका 62 है, एन की वैल्यू 6 पुट करें, ए 6 आपका 62 आ गया, ए 6 फॉर्मूला होता है ए प्लस 5d, 62 के ए की वैल्यू पुट करें 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो यहाँ से 8 प्लस का उधर जाके माइनस का, 5d की वैल्यू आएगी 62 माइनस 8 यानी 54। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 54 डिवाइड बाय 5। तो ये हमने यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद अगले पार्ट 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में a की वैल्यू दे, an की वैल्यू दे रखी 4, an दे रखा 4 और d की वैल्यू दे रखी है 2। आपने वैल्यू निकालनी है, Sn दे रखा सॉरी -14, आपने n और a की वैल्यू निकालनी है। an 4 है, d 2 है, Sn आपका -14 है, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है n और a की। तो चलिए इसमें भी यूज करते हैं। पहले हम an का यूज करेंगे। an आपका 4 है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है 4 के। an का फॉर्मूला खोला, d की वैल्यू पुट की आपकी 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इन दोनों को उधर ले जाएं तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 उधर जाके प्लस का 6, 2n उधर जाके माइनस का। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से किसकी फॉर्म में निकाल ली है n की फॉर्म में, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ऑल्सो अब हम यूज करेंगे Sn का। Sn कितना है -14। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। अब हम यहाँ से जो a की वैल्यू आपने निकाली है वो भी पुट करेंगे, d की वैल्यू भी पुट करेंगे। अब 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या आएगा n इंटू 2, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस का 14 मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ से आपका आएगा दिस इम्प्लाइज n इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 6 12 माइनस का 4n प्लस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। अंदर वाली कैलकुलेशन सोल्व करें। दिस इम्प्लाइज n इंटू 12 माइनस 2 10 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 28। मल्टीप्लाई करें n इंटू 10 10n माइनस का 2n स्क्वायर 28 माइनस का इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन निकालें, देखिए ऊपर। तो यहाँ से क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस का बचेगा 5n माइनस का और 14 भी माइनस का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई आपको माइनस का 14 चाहिए और एडिशन आपको माइनस का 5 चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ऐड करोगे तो माइनस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14। तो दिस इम्प्लाइज n कॉमन इंटू n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो n माइनस 7 0 आएगा या फिर n प्लस 2 0 आएगा। यहाँ से n की वैल्यू आपकी आएगी 7 और यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी -2। अब n की वैल्यू नेगेटिव में तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7 लेंगे हम। अब इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो a की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7। तो a की वैल्यू आपकी आएगी 6 माइनस 14 and that means a is equal to -8। और आपने यही निकालना था n की वैल्यू और a की वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके पार्ट नंबर 9। नाइन्थ पार्ट में है आपके बच्चों ए दे रखा है, एन दे रखा है और एस दे रखा है, आपने डी निकालना है। ए एन एंड एस एन कह सकते हैं हम, आपने डी निकालना है। ए है आपके पास 3, एन है आपके पास 8, एस
एस को एस कहें या एस एन कहें एक ही बात है। एस दे रखा है आपके पास 192 और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की। तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे ए और एन की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू आपके अपने आप आ जाएगी। एस एन आपका 192 है। यहाँ पे एस एन को कई बार नोटेशन के लिए एस का यूज कर लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। एस और एस एन सेम है। यहाँ से क्या आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू पुट करें 8/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू पुट करें 3 प्लस 8-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। 8/2 4 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज 3 to the 6 प्लस 8-1 7d इज इक्वल टू 192। 4 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में 4, ये कैंसिल होएगा। 4 4 the 16, 4 8 the 32, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का, दिस इम्प्लाइज 7d आपके पास आएगा 48 minus 6 42। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 6। तो यही आपका 9th पार्ट था। इसके बाद 10th पार्ट, गिवन दैट l is equal to 28, s is equal to 144 and there are total n terms, find a। एल यहाँ पे बोलते हैं लास्ट टर्म को, लास्ट पार्ट में इसका बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 10। यहाँ एल का मतलब है ए एन। लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म आपकी 28। एस मीन्स एस एन आपका है 144। और क्या दे रखा आपके पास, देर आर टोटल 9 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 9 है, दैट मीन्स एन आपका 9 है। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। तो ये भी बहुत इजी है, एस एन का यूज करें। 144 एस एन का फॉर्मूला यूज करें, n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिखेंगे इज इक्वल टू 144, क्योंकि ए एन आपका डायरेक्ट गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 9/2 इंटू ए प्लस ए एन आपका 28 इज इक्वल टू 144। 9/2 उधर लेके जाएं, दिस इम्प्लाइज a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई में 2 पर 9 डिवाइड में, 9 से कैंसिल आउट होएगा, 9 1 9 5 9 6 54। a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32 माइनस का 28 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।